बिहार में विरोधी दलों के नेता अब अपनी हार के कारण खोज रहे हैं, लेकिन बीजेपी बिहार के बाद अब मिशन बंगाल पर लग गई। बिहार में घुसपैठ का मुद्दा था, अब बीजेपी बंगाल में घुसपैठ को और बड़ा इशू बनाएगी। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर हम बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने भुज में बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर एसआईआर का जिक्र किया और बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर निशाना लगाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को हटाने के इस अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में भी एसआईआर का विरोध किया, लेकिन ऐसे राजनीतिक दलों को बिहार के नतीजों से सबक लेना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सरकार का यह प्रण है कि एक एक घुसपैठिया देश के बाहर निकाला जाएगा। बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। अमित शाह ने भले ही ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर ममता ही थी, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर का खूब विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर बंगाल में एसआईआर की प्रोसेस को तुरंत रोकने की मांग की है। ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी में ममता ने कहा कि बंगाल में एसआईआर अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लोग आत्महत्या करने लगे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की वजह से सरकारी कर्मचारी प्रेशर में हैं, इनह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया को फिलहाल रोक देना चाहिए। ममता बनर्जी की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता बनर्जी का वोट बैंक हैं। एसआईआर के डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग को ममता की बात सुनने की जरूरत नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। हम लोग बताया डेमोग्राफिक का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकालने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। अमित शाह ने घुसपैठियों को निकालने की बात गुजरात में कही थी, लेकिन इसका असर बंगाल तक दिखाई दिया। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि अमित शाह घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि घुसपैठ हुई क्यों, घुसपैठिए देश में आए कैसे, क्योंकि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी तो अमित शाह की होम मिनिस्ट्री की ही है। अमित शाह जी, आपसे तो इतना ही सवाल है कि आप तो होम मिनिस्टर हैं, अगर बॉर्डर से लोग घुस रहे अंदर, घुस कैसे रहे? घुस के बॉर्डर की जिम्मेदारी आपके हाथों में है।
बॉर्डर से घुस के आपने देखा पहलगांव में भारतीय नागरिक जो है, जो पर्यटक थे, उनको वो मार के चले गए, अंदर भी आए, उनको खून किया और मार के वापस भी चले गए। हमें पता नहीं लगा, आपको नहीं पता चला ये लोग कब घुसे। आपको यह भी नहीं पता चला कि इन बॉर्डर से लैंड से ही घुस गए, दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली देश की राजधानी है, विस्फोरण हुआ, बम ब्लास्ट हुए, लोग मारे गए। तो घुस तो रहे हैं, बॉर्डर से ही घुस रहे, कोई तो उड़ के नहीं आ रहा है। लेकिन इन सवालों का जवाब आपसे नहीं मिलता। आपकी नाकामयाबी जो है, केंद्र सरकार की जो नाकामयाबी है, इसको लेके आप लोग बात नहीं करते। सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन जमीन की हकीकत तो यह है कि एसआईआर का डर बांग्लादेशी घुसपैठियों में खुलकर दिखाई दे रहा है। सैकड़ों घुसपैठिए सामान समेटकर नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे हुए हैं। हकीमपुर चेकपोस्ट पर सैकड़ों घुसपैठिए पिछले कई दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बीएसएफ की तरफ से इन्हें ग्रीन सिग्नल मिले और ये वापस बांग्लादेश चले जाएं। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार इस वक्त हकीमपुर में ही हैं। ओंकार ने बताया कि एक हफ्ते से बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे लोगों को अचानक पता लगा कि बीएसएफ की तरफ से परमिशन मिल गई है, तो सैकड़ों घुसपैठिए अपने बच्चों के साथ बॉर्डर की तरफ चल पड़े। ओंकार ने जब इन लोगों से बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जितने लोगों ने कैमरे पर बात की उन्होंने इतना कहा कि उनके पास भारत के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए वो वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए थे वो इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेते हुए इधर से जा रहे हैं। और ये लोग कहाँ जा रहे जाने की कोशिश, कोথায় যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কিভাবে যাবেন, কিভাবে যাবেন, কিভাবে যাবেন গো। यहाँ पर जितने भी बोरिया बिस्तर थे वो बोरिया बिस्तर लेके इधर से सीधा जाती हुई नजर आ रही है। और इधर में काफी सारे लोग हैं जो जल्दबाजी में इस वक्त जा रहे हैं इधर से। काफी सारे लोग हैं। कैसे जाओगे आप, कैसे जाओगे ये मैं तो কথা বললাম গা কিভাবে যাবেন, হ্যাঁ কিভাবে যাবে ভাই, চাচি कैसे जाओगे, उनसे पूछिए ये बांधे कैसे जाएगी। अच्छा। हमको नहीं मालूम है। उनको हम न्यू टाउन में रहते थे। अच्छा फिर क्या हुआ, यहाँ पर कब आए, यहाँ पर कल आए थे। अच्छा सुबह 10 बजे। अच्छा सुबह 10 बजे, तो 24 घंटे से ऊपर हो गया है। हो गया तो हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि उन लोग जब बोला ही। अब क्यों जाना क्यों चाह रहे हो फिलहाल, एसआईआर की वजह से सरकार नहीं रखना चाहता, अच्छा वापस भेज दे रहा है। अच्छा। हम लोग वापस जा रहा है। अच्छा तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं है। कितने दिन पहले आए थे आप, आइला के बाद आया। आयला के बाद, मतलब 2020 के बाद, नहीं 2008 की 2008-9 साल में। अच्छा फिर क्या कहाँ पर रहते थे आप लोग, न्यू टाउन में। न्यू टाउन में क्या काम करते थे, मशीन का काम करते हैं, जो पेड़ काटते हैं ना, जंगल सफा करते हैं, हैंड मशीन वो चलाते थे। अच्छा तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश किया है कभी, नहीं। अच्छा तो अभी क्या हुआ, कैसे आए थे आप, मिडिलमैन को पैसा देके, नहीं किसी को पैसे हम लोग नहीं दिए थे, पे आ गए थे। चोरी छुपके से आया, लेकिन एक आदमी थे, अच्छा वो रोड मोड उसको पता थे, अच्छा तो उसके साथ चले आई। अच्छा कितने लोग आए थे, हम लोग जब आए थे 5-6 बंदे आए थे। अभी कैसे वापस जाओगे, वो बॉर्डर तो खुल दिया है, अच्छा जाने की परमिशन मिल गया, अच्छा इसलिए जा रहा हूँ। पेपर वगैरह है बांग्लादेश, हाँ उधर का पेपर है। बांग्लादेश का, भारत हाँ। का कुछ नहीं है। नहीं। कब आए थे, कैसे जाओगे वापस, इधर से जाएंगे। अच्छा कब आए थे आप, 2009 साल 2019 साल 19 साल में, क्या काम करते थे, गैरेज में। अच्छा तो क्या अभी वापस क्यों जा रहे हो, अब বৈধ কোনো কাগজপত্র না থাকার কারণে ওপাশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। तो वैलिड कोई पेपर नहीं है, না। अच्छा